जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। गुरु जी किसी भी रूप में हमें दर्शन दे देते हैं। अगर हम सच्चे मन से गुरु जी को याद करते हैं तो संगत जी गुरु जी किसी न किसी रूप में आकर हमें अपने होने का एहसास करवा देते हैं। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। संगत जी, गुरु जी कभी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी गुरुजी हमें अपनी फ्रेगनेंस देकर हमें एहसास करवाते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूं। संगत जी, गुरुजी जब से हमारी लाइफ में आए हैं, किस तरह से हमारी पूरी लाइफ गुरुजी ने बदल के रख दी है। गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने किस तरह से हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। शुक्राना मेरे मालिक आपका, हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th सत्संग है और आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी की कृपा मुझ पर रोज़ बरस रही है। मुझे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं और महसूस भी हो रहे हैं अपने आसपास, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनालिटी में। गुरु पा मेरे को हर वक्त मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं और मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। अभी एक रीसेंट सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आज। हमारे घर में एक माली आता है जिसको कैंसर है और मेरे पास मेरा ब्रेसलेट टूट गया था। उसके अंदर जो स्वरूप था गुरु जी का, वो मैंने संभाल के रखा हुआ था। मेरे पास उसको देने के लिए कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने वो उसको दे दिया और मैंने उसको बोला कि अपने मंदिर में रख लेना और इनकी पूजा करना और ये तुम्हें ठीक कर देंगे। और उसके बाद मेरे पास किसी को देने के लिए कोई स्वरूप नहीं था। मेरे बेटे की फ्रेंड्स हैं, वो भी कनेक्टेड फील कर रही थी। तो एक स्वरूप मैंने छोटा सा जो मेरे पास अपने लिए रखा हुआ था, मैंने उनको दे दिया। और फिर मैंने सोचा, मैं ये जो स्वरूप मेरे पास है, पॉकेट स्वरूप एक पड़ा था, एक रखा हुआ था, वो मैंने सोचा मैं इसकी कॉपीज़ बनवा लेती हूँ सो दैट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द पीपल हु फील कनेक्टेड विद माई गुरुपा। तो इस शायद गुरु जी का आदेश था और मैं चली गई। शायद नहीं, मुझे पता है उन्हीं का आदेश था। और मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई हुई थी। मैंने उनको बोला मुझे इसकी कॉपीज़ निकलवानी है और वो एकदम से मान गए। तो जिस शॉप पे मैं गई पहले, वो माने नहीं करने के लिए। उन्होंने बोला मैं 4 बजे करके दूंगा शाम को। तो तब तक तो बहुत लेट हो जाता, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने चेक किया गूगल पे, तो 800 मीटर आगे एक और शॉप थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो आगे चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं। तो उन्होंने मना नहीं किया। पूछने लगे बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ बहुत ज़रूरी है। और आप मानेंगे नहीं, जब हम उस शॉप में गए और मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया कि इसकी मुझे कॉपीज़ बनवानी है, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा 7 कॉपीज़ बनवा दीजिए इस स्वरूप के। तो उन्होंने कहा कि ये लो ये गुरुजी का स्वरूप है, इसकी 8 कॉपीज़ बना दो। तो मैं एकदम हैरान हो गई कि उनको पता चल गया ये गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा आपने सत्संग करना है क्या? आप ना मेरी तरफ से भी
ये मेरे पास भी पड़े हैं स्वरूप, देखो मेरे पास भी रखे हुए हैं गुरु जी के स्वरूप, आप मेरी तरफ से भी ले जाइए। तो मैंने कहा सत्संग तो रोज़ ही मैं किसी ना किसी के साथ करती हूँ, ऐसे घर में अभी तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से भी ले जाइए। और उन्होंने उससे भी बड़े स्वरूप मुझे गुरु जी के पीले चोले में, जो कि उस दिन थर्सडे था, और गुरु जी मेरे पास पीले चोले में आए, पीछे गुलाब के फूल बने हुए हैं। मेरा दिल इतना खुश हुआ। सुबह ही मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तेनू 777 दी ब्लेसिंग्स दे रहा। और उसके बाद मुझे कई कारों की नंबर प्लेट्स पे 777 777 ऐसे ब्लेसिंग सुबह सुबह दिख रही थी। सुबह से मुझे प्रेजेंस फील हो रही थी आते जाते। और उसके बाद दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट दैट गुरु पा could ever give me. So beautiful, made my day, made my life. I'm so happy. और फिर मैं जिन जिन को मैं देना चाहती थी मैंने सबको उनके स्वरूप दिए, सब इतने खुश हुए लेकर। एक और सत्संग है कि आज जब मैं सुबह उठी, वैसे तो रोज़ ही बहुत सारे सत्संग होते हैं छोटे छोटे, पर जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है कि सुबह मुझे मैसेज आया गुरुपा का, ये मैंने तेरा काला ब्लैक मैजिक तेरा मैंने रिमूव कर दिया है। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा यही रहता था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, पता नहीं कैसे जाएगा, मेरी स्किन कब ठीक होगी। और गुरुपा ने लिखा था नेगेटिव सोचना बंद कर दे, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक रिमूव कर दिया है और मैं तेरा चर्म रोग भी जल्द ठीक कर दूंगा। यस, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, कांट टेल यू। संगत जी, आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे बेटे ने भी रिसेंटली, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मेरे दोनों बेटों की लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं जल्द ही शेयर करूँगी। और मैं फरवरी के लास्ट ट्यूसडे या मंडे को हम दिल्ली पहुंच गए थे। और हम ट्यूसडे वेडनेसडे को दर्शन के लिए नहीं जा सके बड़े मंदिर, पर हम थर्सडे को मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों दर्शन के लिए बड़े मंदिर गए। बहुत ही ब्यूटीफुल डे था। और जब हम अपने घर से निकले और ट्रेन में बैठे दिल्ली जाने के लिए, तो मुझे गुलाबों की खुशबू आई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे वेलकम किया है अपने बड़े मंदिर आने के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे ही हम दिल्ली स्टेशन पे उतरे और गेट से बाहर निकले, तो सामने, बिल्कुल सामने 2 777 नंबर की गाड़ियाँ, 777-3, 777-9 बिल्कुल गेट के सामने खड़ी हुई थी। गुरुपा ने फिर हमें वेलकम किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। थर्सडे को हम ब्लेसिंग्स लेने गए बड़े मंदिर दर्शन करने, फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट दर्शन था। और इतना अच्छा लगा वहाँ जाकर, और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग। सॉरी संगत जी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत देर के बाद, बहुत पता नहीं कितने जन्मों के बाद अपने घर लौटी हूँ। और मैं बैठ के बस, मेरी आंखें नम थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस गुरुपा दिख रहे थे हर जगह। हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, दर्शन किए, और जब हम बाहर निकलने लगे
ब्लेसिंग्स तो मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्वरूप था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास स्वरूप है एक? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा अगर आपके पास एक है तो और नहीं मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी। जब हम बाहर निकलने लगे, वॉक करके जा रहे थे क्योंकि हमें शटल नहीं मिली थी, उसमें भी गुरुपा की मर्जी थी। मुझे एक सेवादार अंकल रास्ते में खड़े हुए दिखे और उन्होंने किसी से भी बात नहीं की, सिर्फ मुझसे बात की और बहुत बड़ी स्माइल दे के बोला, मुझसे पूछा कि अच्छे से हो गए दर्शन? जय गुरु जी, अच्छे से हो गए दर्शन? मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छे से हो गए दर्शन। और मुझे पता था ये गुरुपा ही हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं। और मैं इतनी अंदर से, मेरे को इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी, मेरा मन नहीं किया मैं मुड़ के वापस देखूं, कहीं वो गायब ही ना हो जाए। Because I knew in my heart of hearts it's Gurupa saying he's asking me and he's blessing me. Because मुझे स्वरूप नहीं मिला तो मैं थोड़ी उदास थी। और उसके बाद हम लोग जब ट्रेन से उतरे हैं वापस पहुंचकर, तो जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरी, इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने। और मैंने बोला वाओ। जैसे ही मैंने वाओ बोला, वो पीछे चली गई। और मैंने ऐसी इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आज तक कभी नहीं देखी है। वो जब पीछे पीछे चली गई तो मैं उसके पीछे पीछे नज़रें घुमाई तो वो गायब हो गई। थैंक यू गुरुपा फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं। मेरे को गुरुपा हर वक्त, मुझे लगता है, मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं। जो मुझे फीलिंग रहती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, अब मुझे वो फीलिंग बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में ये आया है कि नाउ आई फील प्रोटेक्टेड एंड लुक्ड आफ्टर। एंड आई ऑलवेज यूज टू क्रेव कि मेरे को कोई प्यार करे, मुझे कोई देखभाल करे मेरी। वो अब मुझे एहसास हो रहा है इतने सालों के बाद। आई जस्ट टर्न्ड 55 एंड अब मुझे वो एहसास अब होना शुरू हुआ है कि मुझे कोई इतना प्यार करता है कि मेरी हमेशा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। अभी रिसेंटली आने से 2-3 दिन पहले मैं बहुत बुरे तरीके से घर में गिर गई थी। और मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मुझे ऐसे लगा कि बस आज कोई ना कोई हड्डी मेरी टूट गई होगी। और मुझसे काफ़ी देर तक उठा भी नहीं गया। बट जय गुरु जी गुरुपा ने मुझे बचा लिया। और जब मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी, उसके बाद मैं अंदर से कांप रही थी, पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मुझे हुआ। गुरुजी ने मेरे जो स्वरूप मेरे पास है गुरुजी का, उसमें उन्होंने वाइट कलर का चोला पहना हुआ है। और मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने वो मलमल का चोला जो है वो पूरा मेरे ऊपर लपेट दिया। और आई कांट टेल यू दैट ब्यूटीफुल फीलिंग। मुझे ऐसे लगा कि मेरी सारी चोटों पे उन्होंने अपना चोला लपेट दिया और मैं उसी टाइम ठीक हो गई। अगले दिन मैं पूरा दिन सोती रही, मेरी बॉडी हील हो गई अपने आप ही। अंदर से उन्होंने हील कर दिया मुझे। जो भी मुझे थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही थी वो सब मेरी अगले 2 दिनों में ख़त्म हो गई और मैं दिल्ली आ सकी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो सो वेरी मच। एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे नेबर्स की चाबी मुझसे गुम हो गई थी, जो उन्होंने मेरे को दी थी, और मैं उसे मिसप्लेस करके भूल गई थी। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि अब मैं कैसे उनको फेस करूँगी। अगर उनके घर में कोई चोरी हो गई तो सब मेरे ऊपर आ जाएगा।
मुझे वो चाबी किसी न किसी तरीके से ढूंढनी थी और मैं गुरुपा को बोलती रही, प्लीज़ गुरुपा वो चाबी मिल जाए मुझे, प्लीज़ वो चाबी मिल जाए। पर गुरुजी ने मुझे कुछ लेसन, आई हैड टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में घमंड हो गया था और मुझे मैसेज आया कि कुड़िए घमंड ना करी। तो पहले तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मैंने घमंड किया था और मैंने उसके लिए गुरुपा से सॉरी बोला और मुझे अंदर तक इतनी ग्लानि हुई, इतना गिल्ट हुआ। मैंने बहुत फॉरगिवनेस मांगी उस चीज़ के लिए और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं आगे से कभी भी किसी चीज़ के लिए घमंड नहीं करूँगी। और उसके बाद सडनली थर्ड डे जाके मैं कुछ काम कर रही थी और मैं याद कर रही थी गुरुपा को। मैं कह रही थी, गुरुपा अब तो चाबी गुम गई लगता है, आपने लगता है आप अब मुझे चाबी वो मिलेगी नहीं और यही मेरी सज़ा है क्योंकि मैंने घमंड तो मैंने किया था। उसी टाइम मुझे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे दूर दूर तक कोई मोर नहीं है और मुझे एकदम मोर की आवाज़ सुनाई दी और मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगी कि यहाँ मोर कहाँ से आया। पहले रजिस्टर ही नहीं हुआ कि ये मोर की आवाज़ है। थैंक यू गुरुपा, और मुझे चाबी मिल गई। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।